Good morning, students. Today I am going to start your new chapter of science, that is chapter number 6, physical and chemical changes. And before starting this chapter, I want to tell you about the change. Change को हिंदी में क्या कहते हैं? Change को हिंदी में कहते हैं बदलाव, किसी चीज़ का बदल जाना, ठीक है ना। अब किस चीज़ का बदल जाना है यहाँ पर, किस चीज़ के बदलने की बात करेंगे हम दो चीज़ों के बदलने की बात करेंगे यहाँ पर। नंबर 1 फिजिकल चेंज and number 2 chemical change. How does the physical change occurs? फिजिकल चेंजेस कैसे अगर करते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट। उससे पहले हम कुछ चेंजेस के बारे में बात करते हैं। तो चेंजेस आपने अपने आसपास देखे होंगे, बहुत सारे चेंजेस टेक्स प्लेस होते हैं, ठीक है ना। तो चेंजेस जो टेक्स प्लेस होते हैं वो देखिएगा ध्यान से, क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे नंबर 1 कन्वर्जन ऑफ मिल्क into curd. conversion of milk into curd. ओके, ये भी एक चेंज है। मिक्सिंग शुगर into water. मिक्सिंग शुगर into water. ओके, ये भी एक चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक चेंज है। ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल, ये भी क्या एक चेंज है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एटम। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी एटम इज नोन एज द ऑक्सीडेशन ऑफ दैट मेटल। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट सोडियम इज अ मेटल। सोडियम एक मेटल है, ठीक है, और हम ऑक्सीजन से इसका रिएक्शन करा रहे हैं। जब सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर एक हमको मिलेगा कंपाउंड मिलेगा Na2, और हम कराएंगे नहीं। सोडियम एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है ना। सोडियम जो है वो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 118 एलिमेंट्स आज तक के, ठीक है ना। और उसमें सोडियम हमारा जो है, जो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब एटॉमिक नंबर के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में एक अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे आपने पढ़ा भी होगा एक चैप्टर, हमारा चैप्टर जो दिया गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आपने डिटेल में इस चीज़ की स्टडी की होगी। नहीं की है तो मुझे बताइएगा, मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको सारे डाउट्स क्लियर रहें। लेकिन इतना मैं बेसिकली यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं then that condition, that change is known as that state is known as the oxidation of metal। तब हम उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, क्या प्रोड्यूस किया? सोडियम ऑक्साइड। Na is सोडियम and O2 is oxygen, and it produces sodium oxide। ठीक है ना। सोडियम ऑक्साइड का प्रोडक्शन किया, इसको हमने बैलेंस कर दिया। खैर आपके लेवल पर बैलेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी में साफ आपको दिया गया है एट दिस स्टेज देयर इज़ नो नीड फॉर द बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। बैलेंसिंग मैं आपको सिखाऊंगा अगर आप सीखना चाहेंगे, ठीक है ना। वैसे आपका बैलेंसिंग क्लास 10th में दिया गया है और अभी उसके लिए 3 साल है, ठीक है। तो अभी तो पहले आप ये समझिए कि हाँ, ठीक है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा देन द मेटेलिक ऑक्साइड विल बी फॉर्म एंड दैट इज़ नोन एज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का बेसिकली अगर मैं मतलब आपको बताऊं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस। द बेसिक मीनिंग ऑफ द ऑक्सीडेशन इज़ दैट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड हो जाना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो खैर इतना आपने पढ़ा यहाँ पर कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये भी एक चेंज है।
मिक्सिंग शुगर इनटू वाटर, ये भी एक चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट हो जाना, आयरन का रस्ट हो जाना मतलब आयरन में जंग लग जाना, लोहे में जंग लग जाना। आप जानते जंग के बारे में जानते हो ना, ठीक है ना। तो रस्ट जो है वो भी क्या एक तरीके का चेंज ही है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन ऑफ एनी मेटल, ये भी क्या एक चेंज है। बहुत सारे चेंजेस ऐसे बहुत सारे होते हैं, कटिंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वैक्स, टीयरिंग ऑफ पेपर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द चेंजेस, ठीक है ना। सारे के सारे चेंजेस के एग्जाम्पल हैं। और अब हम बात करते हैं कि चेंजेस के एग्जांपल को बेसिकली और ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। जितने भी चेंजेस हमारे चारों तरफ होते हैं उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 फिजिकल चेंज एंड नंबर 2 केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है, दोनों ही चेंजेस हैं, ठीक है ना। सारे चेंजेस आपने पढ़ लिए। अब इसमें एक और चेंज में जोड़ना चाहता हूँ, जैसे कि एक चेंज में जोड़ना चाहता हूँ, आपको आई थिंक विजिबल होगा, हाँ विजिबल है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड और स्प्रिंग। स्प्रिंग आपने देखा होगा, ठीक है ना, स्प्रिंग भी देखा होगा। तो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड और स्प्रिंग, स्प्रिंग देख लीजिए या रबर बैंड देख लीजिए, उसको स्ट्रेच करना, ठीक है ना, उसको स्ट्रेच करना। देखिए स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड या स्प्रिंग, इसको स्ट्रेच करना। तो जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है ना, इसको स्ट्रेच करेंगे, रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, तो जब रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो वो खिंच जाएगी। अब उसका अपीयरेंस चेंज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ना, क्लियर। तो ये भी क्या एक चेंज है। बट व्हेन वी रिलीज़ द फोर्स, अभी हम फोर्स लगा के खींच रहे हैं उसको, और हमने बहुत ताकत से खींच रखा, पकड़, बहुत मोटी सी स्प्रिंग है और बहुत ही टाइट स्प्रिंग है, हमने ताकत से पकड़ के खींच रखा है उसको। तो जब हम ताकत से पकड़ के खींच रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द शेप of the spring gets changed. Due to the application of the force, the shape gets changed of the spring, and when we release the force, then the spring came back into its original form. The spring जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। खैर, ये भी हमारा एक चेंज है। तो ये मैंने कुछ चेंजेस, बेसिक चेंजेस जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन हम जो है इसके बारे में कभी भी सोचते नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, चेंजेस हैं। चेंजेस को ब्रॉडली 2 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जितने भी चेंजेस हैं उसको 2 में डिवाइड किया गया है, आपको बता दिया, लिखा भी है बोर्ड पे, ठीक है। तो नंबर 1 फिजिकल चेंज एंड नंबर 2 केमिकल चेंज, ओके। तो फिजिकल चेंज एंड नंबर 2 हो जाएगा हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज। अब क्या होना है वो ध्यान से देखिएगा। फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, सारी बातें ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। फिजिकल चेंज क्या होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। द प्रॉपर्टीज़ विच आर सीन टू अस बाय द अपीयरेंस, जो चीज़ें, जो प्रॉपर्टीज़ हमको देखकर समझ में आती हैं, जो हमको विजुलाइज होती हैं, ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ आर टर्म्ड एज द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। जैसे कि शेप, साइज़, कलर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम कह सकते हैं तो ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ विच आर विजिबल टू अस एंड विच वी कैन सी बाय आर नेक्ड आइज, so those properties are known as the physical properties such as shape, color and size. And if there is any change in the physical properties of any substance, then that change is known as the physical change, ठीक है ना। अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज हो रहा होगा तो वो चेंज हमारा क्या कहलाएगा, फिजिकल चेंज कहलाएगा, ठीक है ना। सो द करेक्ट बेसिक डेफिनेशन फॉर द फिजिकल चेंज इज दैट in a physical change a substance undergoes changes only in the physical properties such as the shape, color and size. So मैंने यहाँ पर 5 चेंजेस लिखे हैं, 5 चेंजेस मैंने लिखे हुए हैं,
तो 5 चेंजेस में मुझे बताइए कि फिज़िकल चेंज कौन कौन से हैं, फिज़िकल चेंज कौन कौन से हैं। तो फिज़िकल चेंज में देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मिक्सिंग शुगर इन वाटर, ये एक फ़िज़िकल चेंज है, ठीक है। फिज़िकल चेंज इसलिए कहेंगे इसको हम क्योंकि ये चेंज रिवर्सिबल हो सकता है, ठीक है ना। अभी आपने शुगर को वाटर में मिक्स कर दिया, अब इसको हीट कर दीजिए, हीट करेंगे तो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा और शुगर हमको दोबारा ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये फिज़िकल चेंज है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आया। शुगर पहले क्रिस्टल की फॉर्म में थी, अब वाटर में डिज़ोल्व हो गई है, तो उसकी शेप में चेंज हुआ, ठीक है ना। तो ये फिज़िकल चेंज। नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, रबर बैंड का स्ट्रेच होना, खिंच जाना, ये भी कैसा चेंज है हमारा, फिज़िकल चेंज, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फिज़िकल चेंजेस आर दोज चेंजेस which takes place due to the change in the physical properties of any substance. Okay, so now physical change. Okay, so physical change is the type of change in which the change takes place only in the physical properties of any substance. The change takes place only in the physical properties of any substance, such as the shape, size, color. Okay, such as in the case of shape, size and color. So these type of changes are known as the physical changes. So the basic definition for the physical change is that in a physical change a substance undergoes changes only in its physical properties, only in those properties which can be appear to us, ठीक है ना, जो हमको दिख सकती हैं, केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होना, ठीक है ना, such as shape, size and color. So all these changes are the examples of the physical changes. For example, tearing of paper, cutting of wood, cutting of tree, okay, and melting of wax, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एंड वाटर इनटू आइस, ठीक है ना। वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दोनों इंटरचेंज हो सकती हैं। तो ये इसमें कोई भी जो है वो इसकी क्या हुई, फिजिकल स्टेट ही तो चेंज हुई, ठीक है ना, स्टेट ही तो चेंज हुई। यहाँ पर शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट, यहाँ पर स्टेट चेंज हुई। लिक्विड से क्या बन गया, सॉलिड, और सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड, ठीक है ना। तो ये हमारा जो चेंज है वो क्या है, फिजिकल चेंज। बेसिकली सेकेंड पॉइंट हमारा देखिए, जो हमारा सेकेंड पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। मैंने भी आपको बताया भी है, ठीक है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता, कैसे, वाटर को मेल्ट किया, वाटर को फ्रीज़ किया, आइस बन गया, आइस को मेल्ट किया, वाटर बन गया, तो वाटर से आइस बना, आइस से वाटर बना, क्या कोई नया सब्सटेंस बना? जो आइस की प्रॉपर्टीज़ हैं वही वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आइस की प्रॉपर्टीज़ हैं वही वाटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना। आइस को वाटर बनाओ, वाटर को आइस बनाओ, दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम रहने वाली हैं, कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जब तक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एंड if the no new substance is formed, then that change is known as the physical change. आप एक वुड को कट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक लकड़ी को काट रहे हैं, लकड़ी को आपने काट दिया कि बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ था हमारा, बहुत बड़ा ट्री था हमारा, ठीक है ना, उस ट्री को आपने कट कर दिया। तो ट्री को जब आपने कट किया, तो ट्री को कट करने के बाद जो आपको लॉक्स ऑफ वुड मिले, यानी कि जो लकड़ी के गट्ठर मिले आपको, ठीक है ना, लॉक्स ऑफ वुड जिन्हें कहेंगे, तो लकड़ी के जो गट्ठर मिले आपको, उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो जीवित पेड़ की प्रॉपर्टीज़, यानी जो लिविंग ट्री था उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके वुड की प्रॉपर्टी, दोनों की वुड की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी, क्योंकि उसी ट्री को तो हमने कट डाउन किया, कट डाउन करके लॉक्स ऑफ वुड में कन्वर्ट किया। द बेसिक properties of both the living tree and that of the logs of wood are same, so no new substance is formed. So this type of change is known as the physical change. Tearing of paper, take a whole A4 size sheet, okay, and you tear it from the middle. So when you, after the tearing, the two pieces will be obtained, and the property of the two pieces and the property of the earlier page will be same. दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्या रीज़न है
क्या वो पेपर की प्रॉपर्टी कुछ और हो गई फटने के बाद, या उस पहले वाले पेपर की प्रॉपर्टी कुछ और थी? नहीं, दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, ठीक है ना। तो जितने भी फिजिकल चेंजेस हैं, तो टियरिंग ऑफ पेपर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज। जितने भी चेंजेस हम देखते हैं, तो वो सारे के सारे चेंजेस क्या हैं? हमारे फिजिकल चेंजेस। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फिजिकल चेंज जनरली कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। मैंने जनरली यूज़ किया है, मैंने ऑलवेज नहीं यूज़ किया है, ध्यान रखिएगा। आपको भी जनरली यूज़ करना है। इसका मतलब कुछ फिजिकल चेंज ऐसे भी होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, बिल्कुल सही कहा। हाँ, कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। कैसे रिवर्सिबल होते हैं? आइस को वाटर बना सकते हैं, वाटर को आइस बना सकते हैं। कन्वर्जन पॉसिबल है, ठीक है ना, कन्वर्जन पॉसिबल है, दोनों में कन्वर्जन हो सकता है। वाटर टू आइस, आइस टू वाटर, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, ठीक है भाई, आपने एक बहुत बड़ा सा पेड़ खड़ा था, उसको आपने कट कर दिया, लॉग्स ऑफ वुड में ब्रेक कर दिया, कट कर दिया उसको, तो उन लॉग्स ऑफ वुड से दोबारा वो पेड़ बनाइए, आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो चेंज क्या केमिकल चेंज हो गया? नहीं, वो चेंज फिजिकल चेंज। बट वो कैसा फिजिकल चेंज है? वो इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ध्यान रखिएगा, कुछ फिजिकल चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, तो ये उनमें से एक है, इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। दूसरा मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज का। एक पेपर था आपके पास, A4 शीट था, आपने उसको फाड़ा, बीच में से 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो शीट आपको मिली है और जो पहले पेपर था, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई अंतर आया? नहीं आया, तो फिजिकल चेंज है। लेकिन आपने कहा, क्या आप उन दोनों शीट्स को जोड़कर दोबारा वही पेपर बना सकते हैं? आप कहेंगे हम टेप लगा देंगे सर, आप कहेंगे हम ग्लू लगा देंगे सर, सब कुछ लगा लो, लेकिन क्या वही पेपर ऑब्टेन हो जाएगा? क्या वैसा ही पेपर ऑब्टेन हो जाएगा जैसा बिना फटे हुए था? नहीं हो पाएगा ना ऑब्टेन। क्यों? क्योंकि लाइनिंग आ जाएगी, जॉइंट आ जाएगा उसके बीच में। तो अब जॉइंट आ गया, तो क्या ये फिजिकल चेंज नहीं है? फिजिकल चेंज है, क्योंकि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं ऑब्टेन हुआ है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं ऑब्टेन हुआ है। जैसा फटने से पहले था वैसा फटने के बाद है। जिस पेन से हम फटने से पहले उस पर लिख सकते थे, उसी पेन से जो है वो फटने के बाद उस पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेम चीज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें सेम हो सकती हैं, लेकिन वो दोबारा से पहले जैसा नहीं हो सकता। ये भी सत्य है, ये भी ट्रू है। तो ये चेंज फिजिकल चेंज है, लेकिन दिस फिजिकल चेंज इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फिजिकल चेंज दैट इज़ नोन एज द इरिवर्सिबल फिजिकल चेंज। ओके, सो मोस्टली अप्रॉक्स 90% of the physical changes are reversible. 90% of the physical changes are reversible, but 10% of the physical changes are irreversible also. ठीक है ना। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए irreversible physical change के। So now for today it is okay, and in the next class we will start from the topic that is chemical change. So you must have to be ready, and you have to learn all the definitions which I have told you in this chapter, in this topic. Okay, so thank you class.